नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 12वीं सूची में 4 प्रत्याशियों के नामों पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। 12वीं सूची ये बीजेपी की है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित किए हैं और उन प्रत्याशियों के नाम की सूची आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें 4 और प्रत्याशियों के नाम जो है बीजेपी ने पंजाब के लिए जारी कर दिए हैं। तो चारों के नाम की जो सूची है वो आपको टीवी स्क्रीन पर आपकी दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्टिव मोड में है और लगातार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। एक तरफ धुआंधार प्रचार है, दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी जारी है। दिड़वा में पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व सीनियर नेता सुरजीत सिंह धीमान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर के एक बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री को शब्दों की मर्यादा ही नहीं पता। उन्होंने कहा कि मंत्री साहब सत्ता के नशे में लोगों को इज्जत ही नहीं दे रहे, बल्कि उनकी जात पात का मजाक बना रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। साथ ही धीमान ने कड़े शब्दों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं भी सुनिया बयान, उन्होंने कोई रामगढ़े समाज प्रति जी भद्दी बोली जी बोली है, क्योंकि चोण लड़ना हर एक का हक है। चोण लड़ रहे जी सदके लड़े, प्रचार जी सदके करे। जिथों उन्होंने लोकल किसी MLA नाल कोई तकरार है, जी सदके उन्होंने कहना कहे। वैसे तो सानू अपने ਜਿਹੜੇ देखो 2 साल की कारगुजारी है वो लोगों के सामने पेश करनी चाहिए है। किसी नू भी ना लेके भंडना या किसी नू भी नीवा झुकाउण की कोशिश ना करिए। लुधियाना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अशोक पराशर पप्पी ने पार्टी की ओर से टिकट की घोषणा करते ही विपक्षी दलों पर हमला बोल दिया है। इसके अलावा उन्होंने रवनीत बिट्टू पर भी हमला बोला और कहा कि वो 5.5 साल तक सामने नहीं आए, इसलिए कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब उन्हें कहावत याद आ गई है कि कुएं पर बात होगी शहतूत के साथ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका मुख्य एजेंडा लुधियाना शहर का विकास करना है। उन्होंने कहा कि ये पुराने कांग्रेसियों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि लुधियाना शहर के सबसे अच्छे और अच्छे उम्मीदवार को चुनने की प्रतियोगिता है। तो वर्ष वर्ष कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि ये आम लोगों की अपनी चुनी हुई अपने मनपसंद की सरकार है। तो आम लोगों घर चो आए हुए साडे वर्गे जिहड़े लोग ने, जिन्होंने लोगों ने सानू घर बैठे मतलब इन्ना नवाजा और ईमानदारी के नाल वोटां पा के सानू बड़ियां सदरां दे नाल सानू विधान सभा च भेजिया। हुण पार्लीमेंट च भी इन्हां ने भेजना हैगा ते असीं दिन रात एक करके पक्की दे नाल वोटे नाल वोटां ला के। सब नाल पहला मैं सच्चे पातशाह दा बाबा दीप सिंह दा शुकराना करन लई आया वां और बाला जी महाराज दा शुकराना करन लई कि लुधियाने दी सेवा जिहड़ी आ आम आदमी पार्टी वालों मेरी लाई गई आ बतौर लोक सभा लुधियाना। ते मैं सारे लुधियाना वासियां नूं इस गल दा भरोसा दिवाउणा वां कि तुहाडा जिहड़ा सेवादार तुसीं इत्थे अपना चुनोगे, कदे तुहानूं पिੱਠ नहीं दिखानी और तुहाडी दिन रात सेवा करके लुधियाने का नाम अगे लैके जाना और इंडस्ट्री दे विच जिहड़ा हब आ पंजाब दे विच लुधियाना। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी को लेकर संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुनक अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को पंजाब सरकार की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देने को कहा। संगरूर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठक उन्होंने की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को किया गया और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के मुनक अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पार्टी की रणनीति पर मंथन किया। आने वाले लोकसभा चुनाव पर यहां पर
कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, यानी पंजाब में जो काम हुआ है और दिल्ली में जो काम हुआ है उन कामों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को किया गया था, जिसमें आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। साथ ही मुनक अग्रवाल भी इस दौरान जब धर्मशाला पहुंचे तो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मंथन सरकार के कामों पर किया और लोकसभा चुनाव पर किया। लहरे हल्के च आया, गोयल साहब मेरे नाल ने। अज दूजी मीटिंग है ये मूनक ब्लॉक की। इदू पहला भी मैं लहरे भी आके गया ते सारे हल्कियां च तकरीबन मैं मीटिंगां 2-3 दफा कर आया ते बहुत वधिया रिस्पॉन्स है, बहुत वधिया लोकां दा हुंगारा हैगा। ते सब तो वड्डी गल ये है कि जे आम मैं कह लो भी बिना किसी साडे वर्कर दे नालों भी जे मैं किसी सत्त जाके गड्डी रोकला लगदा उत्थे पुछण लग जे भी भाई सरकार दा किवें काम कर, तां बहुते कामां नूं लैके आम बजुर्ग भी बैठे सत्थां च आपदे मूंहों बोलदे आ भी भाई आह जिहड़ा लाइट वाला तां तुहाडी सरकार ने भगवंत मान जी ने नज़ारा लियाता। खबर अमृतसर से है, जहां जुझार सिंह एवेन्यू वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया और कहा है कि पहले अमृतसर हल्का वेस्ट के कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका झूठे नारे लगाते थे। फिर आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संधू ने 6 महीने पहले नई सड़कें बनाने का झांसा दिया था, लेकिन आज तक कोई भी मुख्य सड़क नहीं बनी। स्ट्रीट लाइट की कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई और न ही पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे कॉलोनी वासियों ने निर्णय लिया है कि कॉलोनी जुझार सिंह के लोग सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध जताएंगे। गली नंबर 9 गली नंबर 9 जुझार सिंह एवेन्यू। दिक्कत ये जी गली बनी नहीं हुई, ये सारे ही घर ने आप रल के अपनी जगह इतने बनाई जे। तो देखो है बच्चे खेडते डिगते टिकते जे सब पानी वो वेखो खड़ा देखो सारे। हाँ जी अं तो एमएलए की शक्ल नहीं वेखी किहड़े है नहीं गए सी सारे गए सी असि नहीं गए अं तो शक्ल नहीं वेखी साडे घर कोई आया ही नहीं है साडे घर कोई नहीं आया। असि नहीं जानते कि कौन एमसी आ जिहड़ा इत्थों दे पहलों एमसी सी अं ना उन्हां नूं जानदे ना इन्हां नूं जानदे। साडी गली च कोई नहीं आया ना ही कोई कहन आया। 10 साल हो गए है ही नहीं पाइप है ही नहीं पाइप। बस वेखो स्ट्रीट लाइट दे टाइम से नहीं जगदी, पाइप दी पानी नहीं मुश्किल है, गंदा पानी आ रहा हर मुश्किल है सामना कर जिन्होंने कही टुट्टी गली जाओ जी बस एहो ही कोई कोई रिश्तेदार कोई ड्रैस दो पानी की पाइप नहीं पई। अभी तो रोज करेगा जी तो कहा पहले बनाओ फिर ही वोट पाओगे और क्या करेंगे। कपूरथला में रामनवमी के उपलक्ष्य में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को यादगार बनाने के लिए हजारों राम भक्तों ने केसरी पगड़ी सिर पर सजाकर शोभा यात्रा में भाग लिया और जय श्री राम के जयकारे लगाए। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहली बार श्री राम नवमी को यादगार बनाने के लिए सनातन धर्म सभा कमेटी ने शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें लगभग 2000 श्री राम भक्त शामिल हुए। तो कपूरथला की ये तस्वीर है जहां पर रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा राम भक्त जो है इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवा रंग की पगड़ी पहनते हुए राम भक्त नजर आ रहे हैं। और रामनवमी के उपलक्ष्य में इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें 2000 के करीब राम भक्त शामिल हुए हैं। पंजाब पुलिस के बर्खास्त इंस्पेक्टर नवदीप सिंह के पिता का निधन हो गया है। नवदीप सिंह ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले 2 भाइयों ने नवदीप सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाया
और आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। नवदीप का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस के आला अधिकारियों को जांच के लिए मामला सौंपा, लेकिन कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई, जिसके कारण से उनके पिता को सदमा लगा और उनके पिता की मृत्यु हो गई। लिखिया भी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ 1 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਜੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। तो कपूरथला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नवदीप सिंह के पिता का निधन हो गया है और नवदीप सिंह ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। उसने कहा कि मुझे जब नौकरी से निकाला गया तो मेरे पिता को सदमा लगा और इस सदमे के चलते उनकी मौत हो गई। और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर छानबीन करने को कहा है। बीते दिनों कुछ विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद से नवदीप को बर्खास्त उसकी नौकरी से कर दिया गया था और उसका कहना है कि मेरे पिता की मौत जो है वो सदमे के कारण हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी को लुधियाना में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला समेत स्थानीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने पेश किया। इस दौरान सांपला ने सरकार की जन कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की गारंटी को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए तत्पर है। बहुत बहुत पहला धन्यवाद तुहाडा कि तुसीं साडे सद्दे ते आए। तुसीं सारे जानते हैं कि कल मानयोग प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। बाकी सारियां पार्टियां जिहड़ियां वो मैनीफेस्टो जारी करदियां, श्वेत पत्र कहंदे आ, असीं संकल्प पत्र कहंदे आ। भाव जिहदा असीं कुछ कहने तो करते हैं, जिन्हों असीं ये भी कहने कि मोदी की गारंटी जी, मोदी की गारंटी जी है। एक मिनट फिर मैं तुहानूं चंगी तरह दिखाना ताकि साफ भी आ जाए। हुण ठीक है कि मोदी की गारंटी जे असीं पिछले 10 साल हुण जे पिछले 10 साल की गल करते हैं तो बहुत सारिया उपलब्धियां तुसीं सारे जानते, जे मैं गिनाउण लगा तो बहुत मोटा पलंदा है। घट्टो घट्ट मैनूं 2.25 घंटे सिर्फ उन्होंने पढ़ने लिए चाहिए, बाकियां दे लिए। तो लुधियाना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल बीजेपी ने बीते दिनों अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है और इसी को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि बीजेपी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी जो है वो इस घोषणा पत्र यानी इस संकल्प पत्र में दी गई है। और इसी के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के नेता नजर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर के पंजाब में राजनीतिक पार्टियों के बीच सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चुनाव मैदान में उतरने वाले हर पार्टी के नेताओं का नाम धीरे धीरे फाइनल किया जा रहा है और इसी बीच शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल बठिंडा दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो बठिंडा से ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि टिकट देने का फैसला पार्टी करेगी, लेकिन वो बठिंडा से चुनाव लड़ेंगी क्योंकि बठिंडा उनका परिवार है
और इसकी इच्छा बठिंडा से चुनाव उनकी इच्छा लड़ने की है। विरोधी दल गलत अफवाह फैला रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी। तो बठिंडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल पहुंची और उन्होंने कहा कि वो बठिंडा से ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टिकट का फैसला पार्टी करेगी, आलाकमान करेंगे, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो बठिंडा से ही चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि बठिंडा के लोग मेरा परिवार है और मेरी इच्छा है कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगी। और इस दौरान वो बठिंडा के लोगों से बातचीत करती हुई नजर आई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को संबोधित उन्होंने किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बठिंडा के लोग जो है वो उनका परिवार है और यहीं से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लुधियाना से सांसद और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने विरोधियों पर निशाना साधा है। खासतौर पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर भी निशाना साधा और कहा कि ओबीसी समुदाय के खिलाफ उनकी टिप्पणी के बाद माफी मांगने का कोई आधार नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में बताया। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੂ, ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ स्टेट दे लीडरशिप होवे, चाहे वो जिला दे पदाधिकारी होण, चाहे वो युवा मोर्चा दे होण, चाहे महिला बीजेपी दे होण, सारे चाहे जिन्ने भी संगठन ने, चाहे सैल ने, उन्हां दे सारियां दे सेंटर हलकियां दे मैं बहुत धन्नवादी हां भी आ तुहाडे मूहरे जो अज पहले दिन जिहड़ा है वो सेंट्रल च एक छोटा जिहा कल प्रधान जी ने ते देबी साहब असीं इकट्ठे गड्डी जा रहे सी भी कल एक कांग्रेस ने डॉक्टर धर्मवीर गांधी को प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद से कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने धर्मवीर गांधी के घर पहुंचे। इस दौरान धर्मवीर गांधी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगा। पटियाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। मिठाई खिलाते हुए वो कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस भी लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है और इसी बीच धर्मवीर गांधी को भी प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। और खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जीत का दावा उन्होंने यहां से किया। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से हम यहां से जीतेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उन्हें मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जश्न के दौरान की धर्मवीर सिंह गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे और इसी के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर हैं जो उन्हें मिठाई खिला रहे हैं एक बार फिर से टिकट मिलने के लेकर। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ,
अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ईमान सिंह मान ने डीसी अमृतसर को मांग पत्र सौंपा, जिसमें शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जब हम कानून के नियम को समझते हैं तो सबसे पहले हमें कानून के तहत ये साबित करना होता है कि वो व्यक्ति दोषी है, फिर कानून को अपने दायरे में रहकर उस व्यक्ति को कोई भी सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को जीत और हार के बारे में हमारे गुरुजी की नगरी से ज्यादा पता है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ और राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, दोवाल ਜਿਹੜਾ NSA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ हैं। ਅੱਜ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ फिर किलिंग हुई है। कपूरथला पुलिस ने एक व्यापारी से रिश्वत मांगने के मामले में केंद्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए गैंगस्टर लखबीर सिंह लाडा के 12 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने विदेशी नंबरों से कॉल कर एक कारोबारी से 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद से पीड़ित कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से कपूरथला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर लाडा के 12 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गिरोह के ज्यादातर लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਜੀਤ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ एक्सटॉर्शन कॉल करके। हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।